दोस्तों नमस्कार। आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी टीकमगढ़ भास्कर। टीकमगढ़ जिले के एक बनियानी गांव में गलत जमीन नापने के बाद किसान सदमे में आ गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत के पश्चात कुशवाहा के शव का रविवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि शनिवार को किसान के खेत में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमीन नापी गई थी। उस दौरान गलत जमीन नापने की बात चतरा द्वारा की गई और उसके बाद से वह सदमे में पहुंच गया। परिजनों ने बताया कि सदमे से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को पंचनामा की कार्रवाई कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों के सुपुर्द किया। टीकमगढ़ से ट्रेन में सवार होकर दिल्ली जा रहा एक श्रमिक शनिवार रात नजदीक रेलवे स्टेशन उदयपुर के पास गिर गया। घायल बाबूलाल अहिरवार को जिला अस्पताल में इलाज के लिए रविवार को लाया गया। बताया गया कि शनिवार रात के समय श्रमिक मजदूरी कार्य के लिए टीकमगढ़ से जाने वाली ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। ट्रेन से अधिक भीड़ होने के कारण वह उदयपुर स्टेशन के पास ट्रेन से गिर गया। रात को अंधेरा होने के कारण वहां उसे कोई मदद नहीं मिल सकी और पूरी रात वह पिटारी के समीप पड़ा रहा। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो घायल की जानकारी ली। फिर घायल के परिजनों और रेलवे कर्मचारियों को सूचना दी और इसके बाद घायल को जिला अस्पताल लाया गया और भर्ती कर इलाज दिया गया। जिले में संबंधित थाना पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतर-जिला बॉर्डर पर चेकिंग लगाकर वाहनों की जांच की गई, जिसमें 398 वाहनों को चेक कर 15,700 रुपये का सामान शुल्क वसूला गया। एसपी मनमोहन सिंह मंडलोई के निर्देश में ट्रैफिक पुलिस सहित सभी थाना अधिकारियों द्वारा वाहनों से सुरक्षा एवं वैधता को लेकर व्यापक चेकिंग की गई। बताया गया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर पर स्कूल बसों, यात्री बसों एवं अन्य वाहनों में सुरक्षा एवं वैधता की जांच करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के द्वारा बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, वैध परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, साथ ही बसों की भौतिक स्थिति की भी वैधता जांची गई है। नगर पालिका वार्ड 9 के पार्षद घनश्याम साहू की पत्नी कमलेश का रविवार को निधन हो गया है। अंतिम संस्कार कानपुर रोड स्थित मुक्तिधाम में किया गया। बताया गया कि वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। श्रद्धांजलि देने वालों में जिला प्रचारक संगठन मंत्री रविंद्र सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत, विवेक द्विवेदी, महेश गिरी, जीतू सेन, अभिषेक खरे, प्रबोल द्विवेदी, महेश साहू,
हरिराम साहू, ब्रजकिशोर तिवारी, अनीश कुमार, राजकुमार यादव सहित कई लोगों ने दुख जताया है। 22 घंटे सेवा देने का दावा करके बीमा कंपनियां मौत के बाद भी सहयोग करने से इनकार कर रही हैं। यहाँ तक कि अनेक प्रकार के नियमों का हवाला देकर गोलमाल करते हैं। ऐसी ही शिकायत महाराष्ट्र संतोषधाम निवासी लक्ष्मीप्रिया ने की है। उन्होंने बताया कि उसके पति बिरंजी नारायण, उनका स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। खुलासा हुआ कि उन्हें कैंसर हो गया है और उनका लगातार इलाज चल रहा है, पर चिकित्सक उन्हें बचा नहीं सके। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बीमा अधिकारियों ने जल्द भुगतान का वादा किया और महीनों बीत गए और उन्हें लाइफ इंश्योरेंस का भुगतान नहीं मिला। पीड़ित लगातार संपर्क कर रहे हैं और बीमा अधिकारी पुरानी बीमारी का हवाला देकर क्लेम देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मिनी लक्ष्मीप्रिया ने पुराने दस्तावेज भी दिए, पर बीमा कंपनी के अधिकारी उन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं कंपनी प्रवक्ता से संपर्क किया, पर बीमा कंपनी का अधिकृत पक्ष नहीं मिल सका। शहर में सिविल लाइन रोड फायर ब्रिगेड कार्यक्रम के समीप नेकी की दीवार असहयोग का बड़ा आसरा बन गई है। नेकी की दीवार के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों को जो कुछ मिलता है वह उनके लिए बड़ी खुशियां बन जाती है। पिछले 7 वर्ष से नेकी की दीवार हर दिन और हर पर्व त्योहारों में असहाय के लिए मुस्कान ले आती है। शहर के समर्थन लोग पुरानी चीजें लाकर यह रख जाते हैं जो गरीबों के काफी काम आती है। टीकमगढ़ नगर निगम द्वारा नेकी की दीवार को संचालित करने के लिए एक हॉल उपलब्ध कराया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की पहल की गई थी। बाद में इस पहल को नगरीय प्रशासन का सपोर्ट मिला। शुरुआती सपोर्ट के बाद अब नेकी की दीवार खुद ही अपने आप संचालित होती है। यह समर्थन लोग अपने घर के कपड़े, जूते, चप्पल, बेल्ट, चश्मा, टोपी एवं अन्य सामग्री जो कि पूरी तरह से बेकार नहीं होते हैं और किसी के काम आ सकते हैं, उसे नेकी की दीवार में रखकर चले जाते हैं। इस स्थान और इस तरह के कार्य को ही नेकी की दीवार नाम दिया गया है। यह त्योहारों पर तो बात कुछ और ही होती है, क्योंकि कई गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नए वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और नेकी की दीवार के माध्यम से उन्हें अच्छे वस्त्र के रूप में खुशी मिल जाती है। इस संबंध में टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने कहा कि नेकी की दीवार को और अधिक व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कपड़े व अन्य सामग्री सुरक्षित तरीके से रखे जा सकें। जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप अभियंताओं द्वारा अभी तक कार्य में
लापरवाही की शिकायतें सामने आ रही हैं कि बीते दिनों कुछ यात्रियों को नोटिस देकर 7 दिवस का वेतन काटा गया, पर उस नया मामला सामने आया है जिसमें धांधली की गई, जिसमें उपयंत्री धर्मेंद्र तिवारी द्वारा अपने स्टार में कार्य का ओवर एस्टिमेशन किया गया है। इस तरह जिला पंचायत CIO नवनीत कुमार दुबे ने अधिक आकलन पर जांच टीम कर जांच के निर्देश दिए हैं। जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि 10 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्राष्ट्रीय निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्टार जनपद पंचायत टीकमगढ़ की क्षेत्र ग्राम पंचायतों में अभियंत्री धर्मेंद्र तिवारी द्वारा निर्माण कार्यों के प्रकरणों में कार्यों का अधिक आकलन किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि सहायक अभियंत्री जनपद पंचायत टीकमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि ओवर एस्टिमेशन के कारण निर्माण कार्यों पर निर्धारित आकलन अनुसार व्यय नहीं होने से कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की पर प्रभाव पड़ रहा है। गांव पंचायतों में अधिक अकाल निर्माण कार्यों के प्रकरणों एवं मौका कार्य स्थलों की जांच के लिए 3 स्थायी जांच दल संगठित किया गया है। इसमें शान मोहम्मद सहायक अभियंत्री एवं प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी, संगठित अभियंत्रियों सेवा संग्रह टीकमगढ़ सुरेंद्र अग्रवाल, ग्रामीण अभियंत्रियों की सेवा विभाग टीकमगढ़ और भरत साहू, उपयंत्री टीकमगढ़ अभियांत्रिकी सेवा विभाग टीकमगढ़ शामिल किया गया। CIO ने निर्देशित किया कि उपरोक्त जांच दल 7 दिवस में जांच कर जांच प्रतिवेदन के समक्ष उपस्थित होकर अपने स्पष्ट अभिमत सहित संयुक्त रूप से संयुक्त करना निश्चित करें। इस मामले से आयुक्त प्रभु राज्य रोजगार गारंटी संयुक्त संग्रह संभाग और कलेक्टर को भी अवगत कराया गया। इसी जानकारी अनुसार एक हेक्टेयर में 8 ग्राम पंचायत सम्मिलित की जाती है। बताया गया कि जो कार्य 1 लाख रुपए की राशि में होने थे, उसमें 3 लाख रुपए से अधिक किया गया, जिसमें कार्य एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायतों को लाभ पहुंचाने के लिए किया। एक और जिले से पलायन रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा स्थानीय स्तर पर लोगों को कार्य दिलाए जाने के लिए पहल की जा रही है। वहीं जतारा जनपद अंतर्राष्ट्रीय आने वाली ग्राम पंचायत पलेठी खास में इसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। पंचायत में मनोरोग योजना के तहत होने वाले कार्य मशीनों की सहायता से कराए जा रहे हैं। पंचायत के ठेकेदारों द्वारा गांव के लोगों को इन निर्माण कार्य में मजदूरी का कार्य भी नहीं दिया जा रहा है। पंचायत में कराए जा रहे उक्त कार्यों का वीडियो भी
सोशल मीडिया पर सामने आ गया है। गांव के लोगों ने सरपंच साहिब रोजगार सहायक और यांत्री द्वारा मनमानी के आरोप लगाए। इस संबंध में बरेठी खास गांव के धीरज दीक्षित, गोविंद दागी, राजीव दागी सहित अन्य लोगों ने बताया कि गांव पंचायत बरेठी खास में सरपंच सुनील, आदिवासी सचिव विजेंद्र खरे, रोजगार सहायक राजेश झा और शांति मनीष तिवारी की मिलीभगत से मनरेगा योजना के अंतर्गत कई कार्य मशीनों से कराए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में चमरपटा की तलैया का निर्माण, बरेठी भट्टा में 2 डग निर्माण, आदिवासी बस्ती के ऊपर निर्माण कार्य जेसीबी मशीन व ट्रैक्टरों की सहायता से कराए जा रहे हैं। वहीं गांव के लोगों को इन निर्माण कार्यों के दौरान मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिससे लोग परेशान होकर पलायन करने विवश हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विगत दिनों कलेक्टर ने पलायन की शुरुआत करते हुए कहा था कि गांव पंचायत में भी मनरेगा योजना का निर्माण कार्य में गांव के लोगों को मजदूरी कार्य उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पोर्टल पर फर्जी मजदूरी दर्ज करा मशीनों से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। गांव पंचायत के लोगों ने इस मामले में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ व जनपद सीईओ से कार्रवाई करने की मांग की है। जिले में रेतकारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह आम लोगों से खुलेआम मारपीट करने से कतराते नहीं हैं। इतना ही नहीं, जो लोग इनका विरोध करते हैं उन्हें खामियाजा भुगतने जैसी धमकियां दी जाती हैं। एक ऐसी ही मामला जतारा थाना क्षेत्र के गांव खुर्द का सामने आया है, जहां एक रेत कारोबारी ने सरपंच के बेटे को उनके बच्चों के सामने लाठियों से पीट दिया। घटना शनिवार दोपहर की है, जिसका वीडियो रविवार को सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करा दिया है। जानकारी अनुसार सरपंच भगवान दास प्रजापति का बेटा बाबूलाल प्रजापति अपने बच्चों की हेयर कटिंग के लिए बाइक से जा रहा था। इसी दौरान गांव का रेत कारोबारी सुंदर राजा तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहा था। बाबूलाल ने जब उसे सावधानी से ट्रैक्टर चलाने को कहा तो तुरंत राजा ने गाली-गलौज शुरू कर दिया और लाठियों से मारपीट कर दी। स्थानीय लोगों ने जैसे-तैसे कर उसे बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और भाग निकला। घायल बाबूलाल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इलाज के बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जतारा थाना प्रभारी रवि भूषण पाठक ने बताया कि आरोपी सुंदर राजा के खिलाफ मारपीट और दलित की धाराओं में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे दस्तयाबी अभियान के तहत पुलिस द्वारा नाबालिग बालिकाओं को बरामद किया जा रहा है। इसी क्रम से थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेंद्र
चाचू दिया के नेतृत्व में एक टीम ने धारा 173 एनएस की प्रभावित बालिका को इसी प्रकार थाना प्रभारी जतारा निरीक्षक रवि पाठक के नेतृत्व में टीम नाबालिग दिल्ली से पर परियोजना के विरुद्ध किया। अभियान के चलते थाना जिला प्रभारी उप निरीक्षक मनोज की टीम ने धारा 360 99 अपहृत नाबालिग को विदेश से बरामद करा परियोजना से संपर्क किया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में थानों के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। शहर में सिविल लाइन रोड फायर कार्यक्रम के समीप नेकी की दीवार असहयोग का बड़ा अवसर बन गई है। नेकी की दीवार के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों को जो कुछ मिलता है वह उनके लिए बड़ी खुशियां बन जाती हैं। पिछले 7 वर्ष से नेकी की दीवार हर दिन और हर वर्ष त्योहारों में सहाय के लिए मुस्कान ले आती है। थाना अंतर्गत आने वाले नंदनवाड़ा तिघेला के पास एक चलते आयशर ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में माल भरा हुआ था। देखते ही देखते पूरा ट्रक धधक उठा और उसमें लाखों का सामान जलकर हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि ट्रक चालक समय रहते नीचे कूद गया और बाल बच गया। जानकारी के अनुसार हादसा रात लगभग 12 बजे के आसपास हुआ था। दिल्ली से बिलासपुर की ओर जा रहा था, जिसे ग्वालियर निवासी राहुल शिवहरे चला रहे थे। चालक राहुल के अनुसार ट्रक में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लगी और कुछ ही पलों में ट्रक में भरा सामान आग की चपेट में आ गया। उन्होंने किसी तरह ट्रक रोककर को संभाला और तुरंत स्थानीय लोगों को सूचना दी। आग की खबर मिलते ही क्षेत्र के समाजसेवी अजय यादव अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। कुछ ही देर में पृथ्वीपुर थाना प्रभारी गौरव खजूरिया अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर स्थानीय लोगों और पुलिस के प्रयासों के बावजूद आग पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो सका। अतः फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। अजय यादव ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 1 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। इस बीच ट्रक पूरी तरह जल चुका था। घटना की गंभीरता को देखते हुए जतारा विधायक हरिशंकर खटी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर रहकर पूरी स्थिति की निगरानी की। उनके सामने ही फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया। फिलहाल आग बुझाने के लिए सही कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर सर्किट को ही वजह माना जा रहा है। इस हादसे में जहां चालक की जान बच गई, वहीं ट्रक और उसमें रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। प्रशासन के आदेशानुसार आगामी मानसून सीजन में संभावित बाढ़ के कारण
राशन सामग्री के परिवहन, भंडारण एवं वितरण में आने वाली समस्याओं के निराकरण एवं पात्र परिवारों को समय सीमा में राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पात्र परिवारों को माह जून से अगस्त तक ही एक मुश्त राशन सामग्री का आवंटन किया जाएगा। माह मई 2025 के लिए आवंटित राशन सामग्री 20 मई 2025 तक समस्त पात्र परिवारों को वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिला वित्त अधिकारी सरिता अग्रवाल ने अधिकारियों से 20 मई तक वर्तमान माह का राशन प्राप्त करने की अपील की है। माह जून से अगस्त 2025 तक का एक मुश्त आवंटन जारी किया गया है, जिसका 31 मई 2025 तक प्रदान केंद्रों से उठवाया उचित मूल्य दुकानों पर भंडारण सुनिश्चित किया गया है। POS मशीन में माह जून से अगस्त 2025 तक की राशन सामग्री पर वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, अर्थात पात्र हितग्राही को राशन प्राप्त करने के लिए माहवार अनुसार POS मशीन एवं किया जाकर राशन का वितरण कराया जाएगा। बाद की ज्योरा ग्राम पंचायत में पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। खासतौर पर ज्योरा और नगर के खेतों में ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। समय पर पानी की आपूर्ति न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है और लोग ताही-ताही कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हर घर जल योजना के तहत पंचायत में नल कनेक्शन तो वितरित कर दिए गए हैं, लेकिन जल आपूर्ति एजेंसी द्वारा बीते 3 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई है, जिसमें लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। महिलाएं और बच्चे दूर के अन्य जल स्थानों से पानी लाने का मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि योजना की शुरुआत में कुछ समय तक जल आपूर्ति स्थायी रही, लेकिन अब नियमित सिंचाई नहीं होने से समस्या गंभीर हो गई है। लोगों को अपने निजी साधनों से पानी लाने की व्यवस्था हो रही है, जिससे खासकर बुजुर्ग और महिलाओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से जल आपूर्ति को पुनः बहाल किया जाए। शादी समारोह के दौरान रात्रि में डीजे बंद कराने पर डीजे संचालक की मारपीट की गई थी और लड़के के दौरान कट्टे से फायर भी किया गया था, जिसमें डीजे संचालक बाल बच गया। फिर्यादी ने 16 मई रोज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि 16 मई को फिर्यादी यादव निवासी
ने थाना आकर रिपोर्ट किया कि 15 मई को रात्रि करीबन 10 बजे से हिरोन में गोकुल केवट के शादी में डीजे बजने के लिए गया था। मेरे साथ बालचंद प्रजापति, गोविंद दास कुशवाहा निवासी मेरा थाना भी थे। हम लोग डीजे बजा रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ लोग आए जो वहाँ नाच रहे थे। उसके बाद समय होने से मैंने डीजे बजाना बंद कर दिया। इसी बात पर से 5 से 6 के मेरे डीजे पर चढ़कर तोड़-फोड़ करने लगे। मना किया तो सभी लोग गाली गलौज करने लगे। उनमें से एक ने अपनी कमर में खुसा कट्टा निकालकर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर कर दिया, जो मेरे कान के बगल से निकल गया तथा उसमें से दूसरे के पास भी कट्टा था। मारपीट से मुझे तथा बालचंद को चोटें आ गईं। इसके बाद वह लोग अपनी गाड़ियों से फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जेवरा ने 109, 296 तथा 115 BNS का कर सूचना में लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करके संबंध में टीमों का गठन किया जाकर आगामी कार्रवाई की गई। आरोपियों की तलाशी के लिए गठित टीम द्वारा 17 मई को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर हमेशा वर्मा, पिता रामकिशन वर्मा, उम्र 24 साल, निवासी गाँव व थाना दुगवा, जिला दतिया, रोहित, पिता देवीदयाल प्रजापति, उम्र 23 साल, निवासी मशीन बराबरी, BAIL, थाना बीना, जिला झांसी, केवट, पिता सुरेश, उम्र 19 साल, निवासी धर्मपुरा, थाना कोतवाली, जिला निवाड़ी, केवट, पिता गुरदास केवट, उम्र 19 साल, निवासी धरपुरा, कोतवाली, जिला निवाड़ी, गिरफ्तार किया गया। आरोपी उमेश वर्मा के कब्जे में एक 4 पहिया वाहन बोलेरो कार नीले रंग की UP 93 की 3165 एवं एक 13-315 बोर का देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया एवं घटना स्थल से एक जला हुआ कारतूस जब्त किया गया है। शेष आरोपियों की तलाशी जारी है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इस कार्रवाई में उन्हीं लाल यादव, थाना प्रभारी गोरा, थाना प्रभारी पृथ्वीपुर, 129 प्रशांत, जितेंद्र पाल, रविंद्र खरे, आनंद यादव, प्रकाश, महेश दांगी, शिवा नरवरे कुशवाहा की सराहनीय भूमिका रही। पुरानी रंजिश के चलते सरेआम मारपीट करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज करा दिया और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जानकारी के अनुसार अभय पिता मनोज द्वारा थाना पुरानी रंजिश पर से
अज्ञात लड़कों द्वारा मारपीट की सूचना दी गई। अज्ञात आरोपियों का नाम पता न होने से घटना की जांच पुलिस द्वारा की गई एवं घटना के संबंध में वास्तविक तथ्यों का संकलन किया गया। घटना के संबंध में उपस्थित आम नागरिकों द्वारा बनाया गया मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी सहायता से आरोपियों के साथ वहां पहुंचना स्पष्ट कर फरियादी ने आवेदन दिया। फरियादी अभय पिता मनोज रजक उम्र 20 साल निवासी मार्केट ने अपने पिता मनोज रजक के थाना आकर रिपोर्ट किया कि शाम करीब 6:30 बजे सेकेंडरी स्कूल क्रम 2 ग्राउंड में लगा मिला देखने गया तो वहां 4 लड़के मिले। के बाद विवाद हो गया। फिर मेला देखकर साथी राज्य अहिरवार निवासी टेरका के साथ अपने घर टेरका अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था तो शाम करीब 7 बजे जैसे ही तो शाम हम लोग रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो 3 व्यक्ति आए और हमें रोक लिया और गाली गलौज करते हुए लातों एवं मुक्कों से मारपीट करने लगे। थोड़ी देर बाद 2 व्यक्ति और आ गए। वह भी मेरी मारपीट करने लगे एवं जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गए। मारपीट करने वालों के नाम का पता नहीं तो अभिराज यादव निवासी रामजी नामदेव निवासी उड़दौरा, शिवा पटेल निवासी बमौरी शीतल के साथ हैं एवं 2 अन्य लोगों के नाम का पता नहीं चल सकता है। घटना एवं वायरल वीडियो की जानकारी एवं जांच के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया। अधिकारियों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर थाना कोतवाली निवाड़ी में धारा तहत मामला पंजीबृत करा विवेचना में लिया गया। जब इस विषय पर निवासी कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह बिहार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी पर मामला पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जब तुम मुंबई से पश्चिम से पूर्व की ओर जाते रेलवे ब्रिज को पार करोगे तब एक मड बाई और एक बंटे दिखेगा। लगता है तुम्हें पता होगा। मेरी पत्नी का डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे ड्राइवर को मैं ये बात बता रहा था। डॉक्टर ने हामी में सिर हिलाया। मैं आगे बताने लगा। उसी वन वे पर 500 मीटर आगे तुम टर्न लेना और फिर 50 मीटर बाद लेफ्ट टर्न आएगा। याद रखना वहाँ 2 टर्न एक दूसरे के बगल में हैं और अगर तुम होश हो गए तो तभी अचानक हाथ में निकल। जिसमें मेरी पत्नी आई और डॉक्टर से बोली, तुमने अब तक गाड़ी नहीं निकाली? जल्दी निकालो, हम लौट रहे हैं। पत्नी मेरी ओर देखकर बोली, यस, मॉडर्न नोक्कली का इस्तेमाल करना सीखो और करना बंद कर। इसके बाद दोनों निकल गए और इस चक्कर में कम की बात नहीं सुनी। मिस शब्द खत्म हो गया था। बताता गया। पहला मोड़ मिस कर दिया तो दोबारा टर्न है और 3 किलोमीटर लंबा रूट वापस वहीं आना पड़ेगा। इसलिए पहला
मोड़ जिस करना अक्सर पानी के रस वाले खड़े रहते हैं, जिससे यह मोड़ नजर नहीं आता। ऐसा नहीं था कि उन्होंने धैर्य में कमी के चलते मेरी सलाह के अतिरिक्त 44 शब्द सुने या इससे समय मिस हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब जेब में हर समय पिन होने से ड्राइवर के रास्ता खोजने के हुनर में बड़ा बदलाव आ गया है। वैज्ञानिक हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति की जांच के लिए लंबे समय से नेविगेशन चैनल का इस्तेमाल करते आए हैं। साल 1988 में द्वारा प्रसिद्ध अध्ययन से इजाई हुई जो दिमाग के केंद्र की बात करती है। अध्ययन में पता चला कि कैसे चूहों साधारण से लेफ्ट और राइट को याद करते हुए फूल तौलिया में आगे रास्ता ढूंढा। टोलमन ने दिखाया कि कैसे तैयार करने के बावजूद अंदाजा रहा है कि वे कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि हमारे मस्तिष्क के एक क्षेत्र जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, उसमें हमारे पास प्लान्स होते हैं जो केवल एक खबर भेजते हैं जब हम किसी विशेष स्थान पर होते हैं। हमारे पास विशेष न्यूरॉन्स भी होते हैं जो दिशाओं का ट्रैक करते हैं। अध्ययन के अध्याय में शोधकर्ताओं ने चूहों के दिशाओं का अनुसरण करते हुए यह उस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है और जब तक देख सकते हैं कि यह कैसे एक के बाद एक यस फेयर काम करना शुरू कर देता है। अध्ययनों में साबित किया कि है उनके पास मौजूद शोध निष्कर्ष साबित करते हैं कि नेविगेशन के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वालों की तुलना में जो लोग जीपीएस जैसी सुविधा पर हमेशा ही निर्भर रहते हैं, उन्हें हिप्पोकैम्पस में सूजन नजर आया है। से जानकारी प्राप्त करने और उसी जानकारी को सक्रिय होकर प्राप्त करने के बीच में फर्क पर पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक शोध उपलब्ध है। मैग्नेटिक मोड़ और मेमोरी लॉस हो रहा है। ऐसे में शायद अगर वयस्क को अपनी नौकरी जारी रखना है तो उन्हें इसलिए नहीं रखेंगे कि उनके पास नेविगेशन का हुनर है, जिसे हम डायरेक्शन सेंस कहते हैं, बल्कि इसलिए रखेंगे क्योंकि किसी खास इलाके में पार्किंग नहीं मिलेगी और उन्हें वहीं गाड़ी संभालने के लिए मौजूद रखना होगा। रविवार को नगर के ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उप सेवा केंद्र में 3 दिवसीय स्टार्टअप्स का शुभ आरंभ किया गया, जिसमें नगर के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं गुहारा उप सेवा केंद्र प्रभारी कुमारी नीतू बहन जी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इन गर्मियों के दिनों में हम क्यों न कुछ विशेष सीखें और जीवन में अनुशासन, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सच्चाई एवं सफाई जैसे गुणों को अपनाना हम एक विशेष व्यक्तिगत वातावरण निर्माण कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन यदि हमारे संस्कारों में हमारी संस्कृति नहीं दिखाई देती है तो जीवन में आने वाली परिस्थितियों के सामने हम परेशान हो जाते हैं।
हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने बल को बढ़ाने के लिए हमें स्वयं का परिचय होना बहुत जरूरी है। समर कैंप का नगर की यातायात पूरी तरह से डगमगा चुकी है। मुख्य मार्गों पर सब्जी मंडी की अवस्था दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण कृषकों की बेलगाम मनमानी ने जनजीवन का कर दिया है। रोड, नया बस स्टैंड व सब्जी मंडी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं। दुकानदार सड़कों पर सामान सजा लेते हैं। वाहन चालक सड़क के बीचों बीच गाड़ी बैठाते हैं, जिससे पूरा मार्ग हो जाता है। रास्ता डर बन गया है। मौत के लिए गंज स्थित सीमेंट फैक्ट्री से गुजरने वाले भारी भरकम नगर के लिए अभिशाप बन चुके हैं। उनकी तेज गति, लगातार बजने वाले हॉर्न और बिना किसी ट्रैफिक नियंत्रण के नगर में प्रवेश ध्वनि प्रदूषण और दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन गया है। नागरिकों की नींद, मानसिक शक्ति और जीवन तीनों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इतनी समस्या होने के बाद भी आज एक नगर में ऐसे मार्गों व चौराहों पर यातायात पुलिस की तैनाती नहीं की गई है, जबकि इसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। नगर में स्कूली बच्चे बिना लाइसेंस और तेज गति के साइकिल्स वाहनों से रेस लगाते नजर आ जाते हैं। यह स्थिति कानून व्यवस्था के अनुसार साथ नैतिक दायित्व भी लेता है। टीकमगढ़ को हीरा उत्पन्न जिलों में शामिल करने की योजना कड़ाई में पड़ गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में 3 साल पहले बजट नोटिफिकेशन भी जारी किया था। इसके बाद प्राथमिक सर्वे भी हुआ। जिले के 4 स्थानों पर हीरा खनन की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आई, मगर फिर कार्य योजना आगे नहीं बढ़ सकी। वर्ष पहले जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र और पृथ्वीपुर विधानखंड क्षेत्र में हीरा खोजने में प्राथमिक सर्वे हुआ तो लोगों में काफी उम्मीदें जागी थीं कि टीकमगढ़ हीरा उत्पन्न जिलों में शामिल हो गया है। यहाँ की जमीन में हीरा निकलेगा तो निश्चित ही विकास को लगेंगे, पर कार्य योजना पर पूरी तरह से अमल नहीं हो सका। जानकारी में बताया गया कि सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें हीरा होने की संभावना जताई गई है। हीरा खनन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में कई स्थानों पर हीरा खनन की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रक्रिया किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में हीरा खनन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जिसके वर्ष पहले टीकमगढ़ जिले को हीरा खनन के लिए चयनित किया गया था। शुरुआती सर्वेक्षण के लिए संस्थाओं को काम सौंपा गया। इन संस्थाओं ने 3 साल में रिपोर्ट दी। इसके बाद वर्ष 2022 में 8 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार ने बजट नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन होने के बाद सर्वेक्षण कार्य शुरू होने के लिए बिल जारी किए जाने की जानकारी सामने आई। हवाई सर्वे की जानकारी हीरे खनन के लिए सर्वेक्षण का कार्य 5 समूहों में बांटे। हीरा खोजने के लिए टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले कई गांवों में भौगोलिक स्थिति जांची गई। इसके बाद ही कई गांव चिन्हित भी किए गए। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अचर्रा, भट्टा, देवगढ़,
मित है। इसके अलावा पनियारी, मोहनगढ़ भट्टा, कला भट्टा में भी प्राथमिक सर्वे किया गया है। इसके अलावा पृथ्वीपुर खंड क्षेत्र के सुनटा इनके पास का चयनित किया गया है। इधर भीलवाड़ा, मढ़िया के आसपास के क्षेत्र चयनित किए गए हैं। इनमें अपहर, बेरूरा, हवाई क्षेत्र की जमीन में हीरा निकालने की उम्मीद थी की बात कही गई, जिसे इसमें संरक्षण की जानकारी के बाद लोगों में उत्सुकता के साथ उम्मीद की किरण जागी थी। उल्लेखनीय है कि टीकमगढ़ में हीरा के लिए कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी और पत्थरों को हीरा के लिए उपयुक्त खाना जाता है। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में कई एरिया में वैथ और नामक खनिजों की खानें पाई जाती हैं, जिसमें हीरा मौजूद होता है। उसके अलावा कुछ क्षेत्र में चूना पत्थर भी पाया जाता है, जो हीरा के लिए एक और महत्वपूर्ण घटक है। इधर से 4 किलोमीटर दूर पर स्थित गोवा के पास एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार इस भाई बहन की घटनास्थल पर की गई दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना कनेरा कोठी अंतर्गत आने वाले गोवा गांव के पास हुई, जहां बाइक सवार एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय यह हादसा सामने आया। ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित होता देख ट्रैक्टर चालक तेज गति से ट्रैक्टर लेकर भाग गया। इसके बाद एक जगह ट्रैक्टर छोड़कर वह भाग निकला। टीकमगढ़ ग्रामीण की सूचना पर कनेरा चौकी प्रभारी आकाश रूसिया द्वारा रास्ते में ही एक सुनसान जगह पर छोड़े गए ट्रैक्टर बरामद कर दिया गया। इसके साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे हुए मौके का नक्शा पंचनामा कार्रवाई कर दोनों शवों को पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस के द्वारा घटना की सूचना परिजनों को दी गई है। कनेरा चौकी प्रभारी आकाश रूसिया से मिली जानकारी के अनुसार राजू पिता कमल उम्र 15 साल एवं उसकी बहन मुस्कान खटीक उम्र 16 साल, दोनों निवासी गांव मन्ना, तहसील बैला, जिला छतरपुर, शादी समारोह में चंदेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव पुरा आए हुए थे। सोमवार की सुबह वापस लौटते समय बाइक सवार राजू और मुस्कान को निकुंज गोवा नर्सरी के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर दोनों भाई बहन की मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में नीले रंग का व्हीट ट्रैक्टर करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थानीय क्लब हाउस में शीतकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल स्कूली छात्र छात्राओं को खेल गतिविधियों के साथ उन्हें विभिन्न जरूरी विषयों की जानकारी के लिए बौद्धिक भी दिया जा सकता है। 19 मई को कानून के विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए के अधीक्षक चंद्र जैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्तमान परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति को कानून का ज्ञान होना चाहिए अवश्य है। कानून यानी अपने कर्तव्य का बोध बच्चों
को माता पिता कराते हैं। उनके बाद दी गई छोटी छोटी सीख हमें विकास की ओर ले जाती है, हमें समाज का हिस्सा बनाती है। जैन ने कहा कि समाज में कैसे जीवन यापन करना है, यह सीख लाती है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज की जो परंपरा है वह समाज के अनुसार कानून का रूप लेते हैं। कानून की उत्पत्ति हुई है, यह समझने से पहले हमें भारत के इतिहास को समझना होगा। डॉक्टर जैन ने कहा कि हमारा देश विभिन्न भाषाओं का देश है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों और संस्कृति का पालन करने वाले लोग भी एक साथ रिश्ते के समान रहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब देश की एकता बनाए रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे। इसके अंतर्गत 211 मुनियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्देशन में भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन का हमें एक संविधान दिया। कहा कि आज के समय में एक पालिका और कार्यपालिका के बीच अपने अपने कर्तव्यों का लेकर हो रही है। जब कानून का ज्ञान होना मात्र वकील या जज बनने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों व कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। इस अवसर का PDO बघेल, कैसल, मोदी सहित पत्रकार उपस्थित रहे। खमतरा में दोपहर के समय 10 वर्षीय बालक की मौत तोड़ते समय पौधे में फंसने से हो गई है। पिता विजय सिंह निवासी अपने साथियों के साथ खमतरा गांव की में कमल तोड़ रहा था। उसी सभी साथी कमल तोड़ वहां निकल आए। जब साथियों को उपेंद्र नहीं दिखाई दिया तो उन्हें खोजना शुरू किया। 1 घंटे की मेहनत के बाद उसका शव पानी में मिला। घटना की सूचना मृतक उपेंद्र के परिजनों को दी गई। उसके बाद पुलिस को सूचना किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। परिवार के सभी लोगों की खुशहाली में ही जीवन का सच्चा सुख है। परिवार एक वृक्ष की तरह होता है, जिसकी मजबूत शाखाएं हर प्रकार की चीजों से हमें बचाती हैं। इसलिए शाखाओं के साथ वृक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, और यह तभी होता है जब हम परिवार को प्रेम और त्याग से संचित। यह कहना है कि गुड़ निवासी 77 वर्षीय